नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इस इंग्लिश लिटरेचर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोमांटिक एज के एक महान कवि जॉन कीट्स की प्रसिद्ध नरेटिव पोयम इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल। यह पोयम केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इसमें लव, सेपरेशन, ग्रीफ, बिट्रायल और सोशल इनजस्टिस जैसे महत्वपूर्ण थीम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम इसाबेला की पूरी कहानी, इसके प्रमुख पात्र, इम्पॉर्टेंट इवेंट, थीम, सिंबल और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम बहुत आसानी हिंदी भाषा में समझेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जॉन कीट्स ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसके कौन कौन से पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम इसाबेला से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी कराएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जॉन कीट्स की प्रसिद्ध पोयम इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल। देखिए, इसमें सबसे पहले जॉन कीट्स ने इस पोयम को लिखा था, इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल। पोएट ऑफ बेसिल मतलब होता है बेसिल का गमला। बेसिल मतलब है तुलसी का पौधा, जो तुलसी के पौधे के गमले को हम बेसिल का गमला कहते हैं। इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। इन्होंने 1818 में इसे रिटन किया है और पब्लिश्ड हुआ है ये 1820 में। रिटन 1818 में है और पब्लिश्ड है 1820 में। जॉनरा इसका क्या है, ये एक नरेटिव पोयम है। सोर्स लिया गया है इसके जियोवानी बोगाचियो की डेकामेरॉन से। जियोवानी बोगाचियो के डेकामेरॉन से इसका सोर्स लिया गया है। सोर्स टेल क्या है, फोर्थ डे, फिफ्थ टेल ऑफ डेकामेरॉन। डेकामेरॉन के चौथे दिन पांचवी कहानी से इसका सोर्स लिया गया है। सेटिंग है इसकी, सेटिंग क्या है, मिडिवल इटली, स्पेशली फ्लोरेंस, मध्ययुगीन इटली, खासकर फ्लोरेंस। फिर मेन कैरेक्टर इसमें हैं, मेन कैरेक्टर हैं इसमें इसाबेला, लोरेंजो एंड इसाबेलास ब्रदर, इसाबेला के भाई हैं। और इसाबेला एंड लोरेंजो, इसाबेला और लोरेंजो में क्या है, ट्रेजिक लव है, ट्रेजिक लवर्स हैं, मतलब दुखद प्रेम कहानी वाले प्रेमी हैं। मुख्य सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रू लव वियस सोशल स्टेटस, सच्चा प्यार और सामाजिक दर्जा, और लालच, मैटेरियल इंटरेस्टेड है, भौतिक स्वार्थ है इसमें। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए, नेक्स्ट फैक्ट है मेजर थीम। मेजर थीम इसमें की है लव, डेथ, ग्रीफ, क्रुएल्टी, ग्रीड, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिमेम्बरेंस। मेजर थीम है इसकी, मतलब प्यार, मौत, दुख, क्रूरता, लालच, वर्ग, संघर्ष और यादें हैं। मुख्य प्रतीक क्या है, सेंट्रल सिंबल है द पोएट ऑफ बेसिल। फिर बेसिल का सिंबल क्या है, बेसिल का सिंबल है लव, ग्रीफ, मेमोरी एंड डिवोटेशन, मतलब कि समर्पण। इसाबेलास ब्रदर, इसाबेला के भाई क्या हैं, दे अपोज लोरेंजो बिकॉज ऑफ हिज लवर सोशल स्टेटस एंड दियर मटेरियल इंटरेस्टेड, मतलब कि इसाबेला के भाई वे लोरेंजो का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसका सामाजिक दर्जा कम है और उनके अपने भौतिक स्वार्थ हैं। फिर लोरेंजो का फैट क्या होता है, लोरेंजो का अंजाम होता है कि ही मर्डर्ड बाय इसाबेलास ब्रदर्स, वो इसाबेला के भाई उसकी हत्या कर देते हैं। इसाबेलास एक्शन, इसाबेला का काम क्या है, वह लोरेंजो का सिर बेसिल के गमले में रखती है। लिटरेरी मूवमेंट इसके बाद आता है। लिटरेरी मूवमेंट होता है रोमांटिसिज्म है। लिटरेरी मूवमेंट में क्या है, रोमांटिसिज्म है। इम्पॉर्टेंट फीचर है सेंसेस इमेजरी एंड रिच डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इंद्रियों को छूने वाली कल्पना और विस्तृत वर्णन है। इम्पॉर्टेंट कंट्रास्ट लव वियस मटेरियलिज्म है। फिर ओवरऑल नेचर क्या है, कुल मिलाकर प्रकृति क्या है, ए ट्रेजिक रोमांटिक नैरेटिव अबाउट लव एंड लॉस,
मतलब प्यार और नुकसान के बारे में एक दुखद रोमांटिक कविता है। अब इसमें आ रहे हैं इम्पॉर्टेंट लाइन। इम्पॉर्टेंट लाइन से पहले हम थोड़ा सा इसमें का समरी देख लेते हैं। देखिए, इसका समरी पहले देखते हैं। समरी में क्या है, इसाबेला या बेसिल का गमला जॉन कीट्स की एक दुखद कविता है, ट्रेजिक नरेटिव पोयम है, जो जियोवानी बोगोचियो के डेकामेरॉन की एक कहानी पर आधारित है। यह कविता इसाबेला और लोरेंजो नाम के दो प्रेमियों की कहानी है, जिनके रिश्ते का विरोध इसाबेला के भाई सामाजिक और आर्थिक कारणों से करते हैं। इससे करते हैं सामाजिक और सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन से करते हैं, आर्थिक कारणों से करते हैं। इसाबेला के भाई लोरेंजो की हत्या कर देते हैं और उससे सच छिपाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इसाबेला को पता चल जाता है कि उसके प्रेमी के साथ क्या हुआ था। गहरे दुख और प्रेम के कारण वह लोरेंजो का सिर तुलसी के गमले में रखती है और उस पौधे की देखभाल करती है। फिर क्या है, यह एक कविता सच्चे प्यार और भौतिकवाद के बीच टकराव को दिखाती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रू लव मैटेरियलिज्म में दिखाती है और प्यार, मौत, दुख, क्रूरता, सामाजिक वर्ग और यादों जैसे विषयों को उजागर करती है। तुलसी का गमला इसाबेला के कभी ना खत्म होने वाले प्यार और दुख का एक सशक्त प्रतीक बन जाता है। और फिर लास्ट में इस लाइन का सारांश क्या निकलता है, इसाबेला एक ट्रेजिक रोमांटिक नैरेटिव पोयम है, मतलब इसाबेला में सच्चे प्यार और भौतिकवाद, सामाजिक हितों के बीच टकराव के बारे में एक दुखद रोमांटिक कहानी है, जिसे तुलसी के गमले के प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट समरी हो गई। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट लाइन को एक बार देख लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है, फेयर इसाबेल पुअर सिंपल इसाबेल। मतलब कि ओ सुंदर इसाबेल बेचारी भोली भाली इसाबेल, मतलब इसाबेला की मासूमियत, कमजोरी और दुखद स्थिति को दिखाता है। फिर है सेकंड लाइन, ओ क्रूल्टी टू हर एंड टू हर लव, ओ क्रूल्टी टू हर एंड टू हर लव, मतलब ओ क्रूरता उसके और उसके प्यार के साथ। क्या है इम्पॉर्टेंट, इसमें इसाबेला और लोरेंजो के साथ हुई क्रूरता को दिखाता है और कविता के दुखद विषय को उजागर करता है। फिर है एंड सी फॉरगेट द स्टार्स द न्यू सनराइज, और घर में उसका और वह तारों नए सूरज के किरणों को भूल गई है। इम्पॉर्टेंट क्या है, लोरेंजो को खोने के बाद इसाबेला के दुख की गहराई दिखाता है। फिर सी हैड अ रूम इन द हाउस वेयर ऑफ द डोर, घर में उसका एक कमरा था जिसका दरवाज़ा, मतलब इसाबेला की प्यार, दुख और यादों की निजी दुनिया से जोड़ता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसाबेला का सिंबल। इम्पॉर्टेंट सिंबल क्या है, इसाबेला या बेसिल का गमला जॉन कीट्स की एक बेसिल का गमला कविता का मुख्य प्रतीक है। यह लोरेंजो के प्रति इसाबेला के अटूट प्रेम, दुख, याद और समर्पण को दर्शाता है। यह हमारी इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो है जॉन कीट्स का, इसाबेल और द पोएट ऑफ बेसिल वाज रिटन इन विच ईयर, यह किस ईयर में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1818 में इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल वाज रिटन इन 1818। फिर है इन विच ईयर वाज इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल पब्लिश्ड। इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल कब पब्लिश्ड हुआ था? तो यह जो है 1819 में पब्लिश्ड हुआ था। 1820 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें 1820 में लामिया इसाबेला द ईव ऑफ एसटी एजेंट्स एंड अदर पोयम भी इसमें पब्लिश्ड हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज इसाबेला और द पोएट ऑफ पब्लिश्ड। तो 1820 में ये इसाबेला पब्लिश्ड हुई थी। द पोएम इज़ मेनली बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम हुस डेकामेरॉन। यह कविता मुख्य रूप से किसकी डेकामेरॉन की कहानी पर आधारित है? तो यह जियोवानी बोकाचियो। कीट्स ने इसकी कथा जियोवानी बोकाचियो की डेकामेरॉन से ली थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कीट्स ने कहाँ से लिखा? बोकाचियो से, डेकामेरॉन से लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोयम इज मेनली बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम हुज डेकामेरॉन। डेकामेरॉन किस पे बेस्ड है? यह भी बताया हमने, जियोवानी बोकाचियो से। द स्टोरी ऑफ इसाबेला अपीयर इन विच डे ऑफ बोकाचियो डेकामेरॉन। डेकामेरॉन के किस दिन की कहानी पर यह कविता आधारित है? तो यह 4th डे पर आधारित है। इसाबेला और लोरेंजो की कथा बोकाचियो के डेकामेरॉन के 4th डे या 5th टेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसाबेला इज प्राइमरीली व्हाट टाइप ऑफ पोयम। इसाबेला मुख्य रूप से किस प्रकार की पोयम है? यह एक कथात्मक कविता है, मतलब नैरेटिव पोयम है। इसमें एक पूरी कहानी को घटनाओं और पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह एक नैरेटिव पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इसाबेला इन द पोयम। इसाबेला इस पोयम में कौन है? यह एक वेल्थी मर्चेंट्स डॉटर है, एक धनी व्यापार की बेटी है। इसाबेला एक समृद्ध व्यापारी परिवार की युवती है, उसका प्रेम लोरेंजो से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज लोरेंजो। लोरेंजो कौन है? लोरेंजो कौन है? इसाबेला का प्रेमी है, इसाबेला's beloved है। वाई डू इसाबेला ब्रदर oppose her relationship with लोरेंजो। इसाबेला के भाई लोरेंजो के साथ उसके संबंध को विरोध क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि वह लोरेंजो इज फ्रॉम अ लोअर सोशल क्लास। क्योंकि लोरेंजो निम्न सामाजिक वर्ग से है। इसाबेला के भाई सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों के प्रेम से अधिक महत्व देते हैं। लोरेंजो उनके सामाजिक स्तर का नहीं है, क्योंकि वह सामाजिक मतलब कि क्या हो गया? क्लास कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीड वियस लव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू इसाबेला's ब्रदर डू लोरेंजो। इसाबेला के भाई लोरेंजो के साथ क्या करते हैं? तो किल हिम, उसकी हत्या कर देते हैं। इसाबेला के भाई लोरेंजो को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं और इसाबेला से उसके बारे में झूठ बोलते हैं। फिर है व्हाट डज इसाबेला प्रिजर्व आफ्टर लोरेंजोज डेथ। लोरेंजो की डेथ के बाद इसाबेला क्या सुरक्षित रखती है?
तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज हेड, उसका सिर। इसाबेला को लोरेंजो की मृत्यु का पता चलने के बाद वह उसके शरीर के अवशेषों में उसका सिर प्राप्त करते हैं और उसे बेसिल के गमले में रखते हैं। तो क्या होता है, लोरेंजो का सिर बेसिल के पोएट में इसाबेला के दुख और रिमेम्बर्स के लिए, याद के लिए इसाबेला उसको रखती है। फिर वेयर डज इसाबेला कीप्स लोरेंजो हेड, लोरेंजो को हेड को इसाबेला कहाँ रखती है, इन बेसिल पोएट। इसाबेला लोरेंजो के सिर को बेसिल के गमले में छिपाकर उसकी देखभाल करती है। व्हाट डज द बेसिल पोएट प्राइमरीली सिम्बलाइज, बेसिल का गमला मुख्य रूप से किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, लव, ग्रीफ एंड रिमेम्बरेंस का प्रतीक है। बेसिल का पौधा लोरेंजो के प्रति प्रेम, उसके दुख, उसकी स्मृति को जीवित रखने का प्रतीक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम मेनली एसोसिएटेड विथ, कविता की सेटिंग, पृष्ठभूमि किस स्थान और काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मेडिवल इटली से। कविता की कथा मेडिवल इटली मतलब मध्यकालीन इटली के पृष्ठभूमि में घटित होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कीट्स की कविता में मेडिविलिज्म का प्रभाव दिखाई देता है। फिर है, विच सिटी इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ इसाबेला, इसाबेला की कहानी विशेष रूप से किस शहर से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी, यह फ्लोरेंस शहर से जुड़ी है। कथा का संबंध फ्लोरेंस से है, जो मध्यकालीन और पुनर्जागरणकालीन इटली का महत्वपूर्ण शहर था। इसाबेला, फ्लोरेंस और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेजर थीम ऑफ इसाबेला, इसाबेला का मुख्य थीम क्या है। मतलब कि ट्रेजिक लव है। इसाबेला और लोरेंजो की प्रेम कविता का केंद्रीय विषय अंततः हत्या और दुख में बदल जाता है। विच थीम इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ इसाबेलास ब्रदर, इसाबेला के भाइयों से कौन सा विषय सबसे अधिक जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीड। इसाबेला के भाई आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। उनका लालच लोरेंजो की हत्या का प्रमुख कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी क्वालिटी ऑफ कीट्स इज स्पेशली विजिबल इन इसाबेला, इसाबेला कीट्स की कौन सी साहित्यिक विशेषता विशेष रूप से दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए, सेंसस इमेजरी मतलब इंद्रिय बोधक चित्रात्मक। कीट्स अपनी कविता में सुंदर दृश्य, रंग, प्रकृति, सुगंध और अन्य इंद्रिय अनुभवों को प्रभावशाली प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल टू द पोएम, कविता का मुख्य संघर्ष किनके बीच है। ऑप्शन नंबर बी, लव्स वर्सेस सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इसाबेला और लोरेंजो का सच्चा प्रेम इसाबेला के भाइयों के सामाजिक और आर्थिक स्वार्थ से टकराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू इसाबेला आफ्टर लोरेंजोज डेथ, लोरेंजो की डेथ के बाद इसाबेला की स्थिति कैसे होती है। तो वह सी बिकम्स डीपली ग्राइफ स्ट्राइकन, वह गहरे दुख में डूब जाती है। लोरेंजो की मृत्यु इसाबेला के जीवन को पूरी तरह बदल देती है, उसके प्रेम गहरे शोक में परिवर्तित हो जाती है। इसाबेला का ग्रीफ कविता का केंद्रीय भावनात्मक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लांट इज एसोसिएटेड विथ इसाबेलास रिमेम्बर्स ऑफ लोरेंजो, तो क्या होगा, बेसिल। इसाबेला बेसिल के पौधे की अत्यंत प्रेम पूर्वक देखभाल करती है, यही पौधा उसके खोए हुए प्रेमी की स्मृति बन जाता है। इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल रिफ्लेक्ट विच लिटरेरी मूवमेंट मोस्ट स्ट्रांगली,
इसाबेला किस साहित्यिक आंदोलन में सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रोमांटिसिज्म। जॉन कीट्स की अंग्रेजी रोमांटिसिज्म मूवमेंट के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी कविता में इमेजिनेशन, ब्यूटी, इमोशन और मिडिवल सब्जेक्ट का प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर प्रोवाइड द प्रिंसिपल सोर्स फॉर कीट्स इसाबेला। कीट्स ने इसाबेला के मुख्य कथा किस लेखक से ली है? ऑप्शन नंबर ए बेकासियो से लिया है। इसकी कथा गिवोनी बोकासियो की डेकामेरॉन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम कंबाइंस लव विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कविता में प्रेम के साथ कौन सा तत्व प्रमुख रूप से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेजेडी एंड डेथ। मतलब इसाबेला और लोरेंजो की प्रेम सामाजिक स्वार्थ के कारण त्रासदी में बदल जाता है और लोरेंजो की हत्या कर दी जाती है। What motivates Isabella's brother to separate Isabella from लोरेंजो। इसाबेला के भाई उसे लोरेंजो से अलग करने के लिए क्या प्रेरणा रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या और आर्थिक हित रखते हैं। जेलसी एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि भाइयों की चिंता इसाबेला के प्रेम से अधिक परिवार की संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को लेकर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट बिकम अ सेंट्रल सिंबल इन द पोएम। कविता में कौन सी वस्तु केंद्रीय प्रतीक बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बेसिल पोर्ट। बेसिल पोर्ट इसाबेला और लोरेंजो के दुखद प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक वस्तु है। तो क्या होगा? टाइटल इटसेल्फ कॉन्टेंट्स द सिंबल पोएट ऑफ बेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसाबेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीट्स इंटरेस्ट इन विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसाबेला किस प्रकार की विषय वस्तु में कीट्स की रुचि को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए मेडिवल एंड रोमांटिक टेल्स में। मध्ययुगीन और रोमांटिक कथाओं में कीट्स ने मिडिवल इटली को एक दुखद प्रेम कथा को अपनी रोमांटिक इमेजिनेशन और सेंसर स्टाइल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एंडिंग ऑफ द इसाबेला। इसाबेला का अंत किस प्रकार का है? कैसा है उसका? ट्रेजिक एंड सोरोफुल है। लोरेंजो की हत्या और इसाबेला के गहरे दुख के कारण कविता का वातावरण ट्रेजिक और सोरोफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ इसाबेला इन द पोएम। कविता में इसाबेला का सेंट्रल इमोशन, केंद्रीय भावात्मक अनुभव क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रीफ कॉज्ड बाय लॉस्ट लव। खोए हुए प्रेम से उत्पन्न दुख। लोरेंजो की मृत्यु के बाद इसाबेला का प्रेम गहरे शोक में बदल जाता है। बेसिल का पौधा उसके प्रेम और उसकी स्मृति को जीवित रखता है। ठीक है, तो हमारे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग कहें तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पोएट कौन है इसाबेला के? अरे इसके हैं पोएट बेसिल के जॉन कीट्स। रिटन कब हुआ है? 1818 में। 1818 में रिटन हुआ है और 1820 में पब्लिश्ड है। 1820 में पब्लिश्ड है। जॉनरा क्या है? एक नरेटिव पोएम है। सोर्स कहाँ से लिया गया है? बोकासियो के डेकामेरॉन से इसका स्रोत लिया गया है। डे कौन सा है? 4th डे है। टेल 5th टेल है। सेटिंग कहाँ है? फ्लोरेंस से इटली में है। लवर्स कौन है? इसाबेला एंड लोरेंजो। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? लव यस सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ब्रदर कौन है? ब्रदर कैसे हैं उनके? ग्रीडी और क्रूल है। सेंट्रल सिंबल क्या है? पोएट ऑफ बेसिल है। मेजर थीम क्या है इसमें की? लव, डेथ, ग्रीफ, ग्रीड, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बाद है लिटरेरी मूवमेंट क्या है? लिटरेरी मूवमेंट कौन सा था?
रोमांटिसिज्म। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? सेंसस इमेजरी। कोर आइडिया क्या है? सच्चे प्रेम की त्रासदी और सामाजिक आर्थिक स्वार्थ की क्रूरता है। तो ये थे हमारे, आज हमने जॉन कीट्स के प्रसिद्ध पोयम इसाबेला और द पोएट ऑफ बेसिल को अच्छे से विस्तार से समझा है और हमने इसकी स्टोरी, करेक्टर, मेजर थीम, इम्पॉर्टेंट सिंपल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझ लिया है। उम्मीद है आपको इसाबेला की कहानी, इसके लिटरेरी सिग्निफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही महत्वपूर्ण पोयम, प्ले, ऑथर आसान हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं और उसके MCQ लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। Thank you for watching. Keep learning, keep improving, and all the very best for your examination.